जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पौत्रता एकादशी की बात करते हैं जो साल 2024 में दूसरी एकादशी है। यह जनवरी में पौष पुत्रता एकादशी की तारीख 21 तारीख को मनाई जाएगी। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए बेहद ही उत्तम और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई दंपति इस व्रत को सही विधि विधान के साथ करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत की कथा सुनने से भी बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कहती है कि अगर पुत्रता एकादशी का व्रत रख पाना संभव ना हो तो इस व्रत की कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान सुफल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त एवं तिथि के बारे में। पुत्रता एकादशी 21 जनवरी साल 2024 दिन रविवार को है। 22 जनवरी को व्रत का पारण का समय है 7:14 सुबह से 9:21 तक रहेगा। यह सुबह का ही समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 7:51 यानी कि शाम तक रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जनवरी साल 2024 को 7:26 तक रहेगी। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जनवरी साल 2024 को 7:26 तक रहेगी। इसके कुछ नियम हैं एकादशी के। इस दिन गंगा जल, तुलसी दल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। व्रत के अगले दिन जरूरतमंदों को आप यथाशक्ति के अनुसार दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत खोलें। इस व्रत को करने के लिए सुबह उठकर किसी नदी में, गंगा नदी में स्नान करें और घर पर अगर स्नान करते हैं तो आप कुछ बूंद उसमें गंगा जल अवश्य डालें। आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। पौष पुत्रता एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भद्रावती नगर में राजा सुकृतु का राज्य था, जिनकी पत्नी का नाम शौव्या था। राजा के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण उनकी कोई न संतान होने का था। एक दिन राजा रानी अपने मंत्री को राजपाट सौंपकर वन में चले गए। इसी दौरान दोनों के मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को बोध हुआ कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अचानक उन्हें कहीं से वेद पाठ के स्वर सुनाई देने लगे। वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने पौष पुत्रता एकादशी के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। वे दंपति जो निसंतान हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी ऐसी अन्य वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।